नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और आकाश न्यू जनरेशन का हो चुका है सक्सेसफुल टेस्ट। पहली बार है जब आकाश का जो ये नया वेरिएंट है जिसको कहा जाता है आकाश न्यू जनरेशन, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है डीआरडीओ ने। यहां पे आप देखेंगे सक्सेसफुल मेडन टेस्ट लॉन्च ऑफ आकाश एनजी मिसाइल, अ न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और यहां पे आप देखेंगे ये इमेजेस रिलीज करी हैं डीआरडीओ ने ऑफ द टेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है फॉर मेक इन इंडिया डिफेंस, और इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी इससे इन द फ्यूचर काफी बढ़ सकते हैं। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहां पे मैं आपसे पूछूंगा। भारत के मिसाइल प्रोग्राम में मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहा है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको शुरू किया गया था अंडर द ग्रेट इंडियन एपीजे अब्दुल कलाम। आपको यह बताना है कि यह प्रोग्राम किस साल खत्म हुआ था। यह है यहां पे आपकी ऑप्शंस, 2005, 2000, 2002 या फिर 2008। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज एसएससी, यूपीएससी, बैंक, कैट, आईआईटी, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। लाइव क्लास यहां पे आपको मिलेगी, क्वेश्चन आप पुट अप कर पाएंगे। सिंपली unacademy.com पे जाओ या फिर डाउनलोड कर लो अनअकैडमी की ऐप और यहां पर चूज करो वो एग्जाम कोर्स जो आपको परचेज करना है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर एसएससी, जस्ट क्लिक हियर, यहां पे क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन और यहां पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्सेज। मैं आपको ये बता दूं, आज है 25 तारीख, 26 तारीख से जो प्राइसेस हैं कोर्स के ये बढ़ने वाले हैं। तो अभी आपके लिए काफी अच्छा टाइम है ये कोर्सेज परचेज करने का। और ये प्राइसेस भी पे मत कर देना, सीधा यहाँ पर एक कोड यूज करो PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आकाश के बारे में काफी लंबे समय से हम सुन रहे हैं, आकाश के बहुत से टेस्ट हुए हैं, ये टेस्ट खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि ये जो आकाश का वेरिएंट है इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर हम इस वेरिएंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं टू वेरियस कंट्रीज, फॉर एग्जांपल आसियान कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज या फिर इवन अफ्रीकन कंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आकाश है एक सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ही रैपिडली डेवलप हुए। सरफेस टू एयर मिसाइल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट की पावर काफी हद तक कम कर देना। वर्ल्ड वॉर 2 में देखा गया कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट का बहुत यूज किया गया बाय जर्मन्स, बाय अमेरिकन, इवन बाय द जापानीज, और ये बहुत ही आसान तरीका था लैंड फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने का। इसका तोड़ ये निकाला गया कि क्यों ना एक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया जाए धरती से इस तरीके से और ये चेस करेगा इस एयरक्राफ्ट को। क्या एयरक्राफ्ट पे एक बार ये मिसाइल आपने दाग दिया तो एयरक्राफ्ट खत्म? नहीं, डिपेंड करता है पायलट पे, एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड पे। कई एयरक्राफ्ट होते हैं जो मनूवर करके इस मिसाइल से बच भी सकते हैं, मगर आज के समय जो सरफेस टू एयर मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं इनसे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। और जो ये कॉन्सेप्ट है गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल का, ये सबसे पहले डेवलप किया था यूएसए ने कोल्ड वॉर के दौरान। यूएसए ने उस वक्त बनाया था नाइक एजैक्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी फोटो है, यह दुनिया का पहला गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसके बाद आया यूएसएसआर का S-DVINA। ये इंडिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि यूएसएसआर ने S-75 इंडिया को भी एक्सपोर्ट किया था। इंडिया ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर्स में इसका यूज किया, 1965 और 71 की वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। और दोनों जगह आप अगर देखें तो एक बार इंडिया ने जब S-75 को डिप्लॉय किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां पे ज्यादा आती नहीं थी क्योंकि डर इसका इतना रहा कि अगर इसकी रेंज में एक एयरप्लेन आ गया तो डेफिनेटली ये मिसाइल उसको पक्का गिरा देगा। खैर, ये तो हमने बात करी है पुराने एसएएम्स की। आज के समय अगर हम देखें तो S-300, S-400, अब तो रशिया S-500 डेवलप कर रहा है। यूएस के पास है पेट्रियट, उसके अलावा स्टिंगर है। बहुत सारे एसएएम्स दुनिया भर में आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री इसको खुद डेवलप कर रहा है। और आकाश भी है एक SAM। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये आपके सामने जो फोटो है ये है बेसिक वेरिएंट, MK1 वेरिएंट ऑफ आकाश। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, तो हमने भी ऐसा मिसाइल फाइनली खुद डेवलप कर ही लिया। अब एक जमाने में हम यूएसएसआर पे डिपेंडेंट थे फॉर SAM, मगर अब हम खुद बना लेते हैं इनको, तो हम फिर S-400 क्यों परचेज कर रहे हैं? वहां पे बिलियंस क्यों पे कर रहे हैं रशिया को? देखो, आकाश एक SAM है, S-400 भी एक SAM है, मगर फर्क ये है कि आकाश की जो रेंज है ये काफी कम है कंपेयर टू S-400। आकाश MK1 जो यहाँ पे आप देख पाएंगे
ये प्राइमरली यूज करती है इंडियन आर्मी और इसकी रेंज है 25 से लेकर 30 किलोमीटर्स, जो बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। इसको प्राइमरली अगर इन द फ्यूचर हम यूज करते हैं वॉर में, तो इसका काम ये होगा कि मान लो अगर एक टैंक रेजिमेंट जा रहा है या फिर हमारे सोल्जर्स मूव कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ थ्रू राजस्थान बॉर्डर या फिर पंजाब बॉर्डर, तो वहां पे उनको कवर देने के लिए, यह इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान के JF थंडर या फिर F-16 ये बॉम्बिंग ना कर पाए हमारी टैंक्स की, आकाश को हम उस वक्त यूज करेंगे। तो उस हिसाब से आप अगर देखो तो 30 किलोमीटर के आसपास की जो रेंज है, इट इज क्वाइट गुड। इसका एक और वेरिएंट भी है MK2, इसकी रेंज है अराउंड 40 किलोमीटर्स। और जो अभी हमने हाल ही में टेस्ट किया है पहली बार, आकाश NG, जो अभी भी है अंडर डेवलपमेंट, इसकी रेंज देखिए बताई जा रही है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर भी हो सकती है। इट कैन रेंज बिटवीन दिस, जो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट होगी। इसको आप अगर कंपेयर करोगे वैसे S-400 से, तो हम सबको पता है कि S-400 का जो मोस्ट एडवांस मिसाइल है उसमें इसकी रेंज बढ़ के हो जाती है 400 किलोमीटर। तो S-400 की रेंज ज़्यादा है आकाश से। उसके अलावा S-400 क्रूज मिसाइल को भी टारगेट कर सकता है। इससे पहले S-300 जो इसका प्रीडिसेसर था, उसको रशियंस यूज भी कर चुके हैं इन कॉम्बैट। तो इस वजह से हम लोग S-400 को भी परचेज कर रहे हैं, इवन दो इंडिया के पास खुद का इंडिजिनस SAM आकाश अभी भी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है आकाश MK1 की फोटो, और ये यहाँ पे है आकाश न्यू जनरेशन। जो न्यू जनरेशन हम बना रहे हैं ये प्राइमरली है फॉर द इंडियन एयरफोर्स। इसका मेन काम होगा जो फास्ट मूविंग टारगेट्स आ रहे हैं हमारी तरफ, उनको ये जल्द से जल्द शूट डाउन करे। और इन द फ्यूचर एक बार आकाश न्यू जनरेशन हमने डेवलप कर लिया, इसके काफी टेस्ट हो गए, तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स एक भारी भरकम ऑर्डर देगी टू भारत डायनामिक्स लिमिटेड के आप करिए अब इसको प्रोड्यूस और हम इसको प्रोक्योर करेंगे, हम इसको खरीदेंगे। इससे पहले आप अगर देखो तो जून 2010 में एक मैसिव ऑर्डर 12,500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर प्लेस किया गया था टू भारत डायनामिक्स, और इनको कहा गया कि आप ये जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये बनाइए फॉर द इंडियन आर्मी। अच्छा, भारत डायनामिक्स क्या है? ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हैदराबाद तेलंगाना में। इनका जो लोगो है मैं कहूंगा इट लुक्स एब्सोल्युटली ऑसम। और इवन जो आकाश मिसाइल है यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का जो लोगो है ये आपको दिखेगा अलोंग विद DRDO लोगो। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि सिंस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये है एक गाइडेड मिसाइल, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे यूज करते होंगे एक रेडार। तो बिल्कुल रेडार हम यहाँ पर यूज करते हैं, और रेडार भी प्रॉपरली मेड इन इंडिया है, इट इज इंडिजिनस। रेडार का नाम है यहाँ पर राजेंद्र रेडार। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यहाँ पर राजेंद्र रेडार। अगर मान लो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 3-4 यूनिट आप प्लेस कर देते हो तो वहां पे इस तरीके से ये रेडार भी होगा जो बताएगा कि कहां से जो टारगेट है वो आ रहा है, और मिसाइल फिर रेडी हो जाएगा उसको शूट डाउन करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टेस्ट हुआ है कुछ ही दिनों बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि अब हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिया का टारगेट ये है कि 2024 तक हमारे जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इसका नंबर पहुंचना चाहिए $5 बिलियन। इसमें हम ब्रह्मोस भी बेचेंगे, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बेचेंगे हम इन द फ्यूचर। और बहुत सी कंट्रीज आकाश का जो न्यू जनरेशन वेरिएंट है इसको लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसको डिप्लॉय करना काफी आसान है कंपेयर टू आकाश MK1। उसके अलावा इसकी रेंज भी ज्यादा है। तो कई देश हैं, प्राइमरली वियतनाम, फिलीपींस, इवन मैं कहूंगा ब्राजील, वो काफी इंटरेस्टेड हैं इन आकाश NG। तो इसलिए ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन डिफेंस के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, और इन द फ्यूचर इंडिया इसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकता है। सो अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे जो पूछा था कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म कब हुआ था? ये खत्म हुआ था 2008 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1982, और इस प्रोग्राम के अंडर ही आकाश मिसाइल सिस्टम डेवलप हुआ है। इसके अंडर हमने डेवलप किए थे बहुत सारे मिसाइल्स, जैसे कि पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश नाग, और इसको शुरू ही किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसलिए इनको हम कहते हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इनकी मेहनत थी 1980s 90s की, उस पर ही हम आज के समय काम कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि आकाश के अब नए वेरिएंट्स आ रहे हैं विद लॉन्गर रेंज, ऑल थैंक्स टू दिस ग्रेट मैन। तो ये है अंत हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।